दोस्तों आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से 4440 आईसी वाले एम्पलीफायर बोर्ड के कनेक्शन करना बताऊंगा। वीडियो पूरी देख लेना, कहीं पर भी स्किप मत करना भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्किप करने से वो चीज़ मिस हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आप हमें इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट करके बताना। अगर आप लोग हमारी वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नए नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ आते रहेंगी। कब से जुड़े हैं कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट्रॉन कंपनी का 4440 एम्पलीफायर बोर्ड है। एम्पलीफायर बोर्ड अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक मेरे पास और है, वो भी आपको दिखाऊंगा, उसके भी कनेक्शन बाद में बता दूंगा। फिलहाल आज मैं इसके कनेक्शन बता रहा हूँ। ये एक लेटेस्ट और सिंपल बोर्ड है, इसके कनेक्शन करना आसान है, लेकिन जो कनेक्शन करते हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जो नया नया सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं पर भी इसमें मेंशन नहीं किया गया रहता है कि कौन सा पार्ट कहां पर लगना है। ठीक है, ये रहा 4440 एम्पलीफायर वाला बोर्ड। एक और बोर्ड दिखा देता हूं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ये देखिए, ये बोर्ड थोड़ा सा अलग टाइप का है और ये अलग टाइप का है, लेकिन दोनों में 4440 नंबर की आईसी लगी हुई है। 4440 नंबर की आईसी वाला बोर्ड बहुत पहले से चलता हुआ रहा है। ये एक सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा प्रचलन में आने वाला बोर्ड है। कहीं पर भी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम कहीं पे लगवाना होता है किसी को, तो सबसे ज़्यादा इसी की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि ये सस्ता मिलता है इसीलिए, और इसको रिपेयर करना भी बहुत आसान होता है, यानी कि इसका जो आईसी वगैरह है वो आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी वायर देखिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कनेक्शन कैसे करें। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सभी वायरिंग को एक एक करके समझाऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, इसमें दो आईसी लगी हुई है 4440 नंबर की। दोनों दो चैनल के लिए होते हैं, एक लेफ्ट चैनल होता है, एक राइट चैनल होता है। अब यहाँ पर दो चैनलों के जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। मैं देख लेता हूँ मेरे पास अगर ब्लूटूथ पैनल भी है तो, हाँ ब्लूटूथ पैनल भी है, तो बड़ा आसान हो जाएगा इसके साथ में समझाना। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके पावर की बात करेंगे। इसको हमने पावर कैसे देना है, या इसमें कहाँ से हमने 12 वोल्ट देनी है। तो ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है, ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो 10 वोल्ट से लेके 13-14 वोल्ट तक काम करता है। वैसे तो 15-16 वोल्ट तक भी चल जाता है, लेकिन एक एक्यूरेट अगर इसको 12 वोल्ट मिले तो ये परफॉर्मेंस तो अच्छा देगा ही देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम भी चलेगा। ओवर वोल्टेज में आईसी ओवरहीट होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, तो इसको 12-13 वोल्ट लगभग मिलना चाहिए। अब 12-13 वोल्ट अगर आप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा दे रहे हैं तो आपको अलग से एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होता है। अगर आप लोग सिर्फ इसमें कोई एडाप्टर वगैरह से 12 वोल्ट दे रहे हैं तो सिंपल से आपने यहाँ पर वो करना होगा। अगर ब्रिज रेक्टिफायर आपको बनाना नहीं आता है तो आप सीख लेना, मैंने एक वीडियो में बताया है। तो इसको 12 वोल्ट डीसी की ज़रूरत होती है, तो ट्रांसफॉर्मर से आप डीसी बना के तब इसको देंगे। अब यहाँ पर एक डायोड तो लगा है, लेकिन यहाँ पर रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड्स होती हैं, तो इसमें डायोड नहीं लगाया गया, अलग से आपको बनाना पड़ता है अगर आप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा इसको चलाना चाह रहे हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं है, डीसी आपके पास प्योर 12 वोल्ट है, तो ये जो मेन कैपेसिटर आपको दिख रहा है इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर देख लेना, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर देखिए, इस कैपेसिटर के यहाँ पर जो इसके जो पिन दो है ना, ये दोनों पिन इसमें आपको यहाँ पर जोड़ने होंगे, या फिर यहाँ पर वायर दी गई है। सपोज अगर वायर नहीं मिलती है आपको, तो मेन कैपेसिटर के ऊपर ये जो माइनस का वायर है यहाँ पर जोड़ेंगे, और जो प्लस का वायर है कैपेसिटर के प्लस के ऊपर जोड़ेंगे। ठीक है, मेन कैपेसिटर जो कि 16 वोल्ट 3300 या उससे ज़्यादा माइक्रोफेरेड का भी होता है और 25 वोल्ट का भी हो सकता है, तो मेन कैपेसिटर के ऊपर ही आपको यहाँ पर जोड़ना है। इसमें तो सिंपल सी वायर मिल रही है, ब्लैक में आपको 12 वोल्ट का नेगेटिव या ग्राउंड वाला वायर देना है और पॉजिटिव वायर इसमें जोड़ना है, जो कि डायोड से होते हुए कैपेसिटर में जा रहा है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट के कनेक्शन तो आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पीकर जोड़ने हैं, तो मैं सीरियल वाइज बताता हुआ चलूँगा। स्पीकर के लिए यहाँ पर येलो कलर की वायर्स मिल रही हैं। ये आपका लेफ्ट चैनल है, ये राइट चैनल है। अगर इसको पलट दोगे तो लेफ्ट वैसे इस तरफ राइट आ रहा है, उल्टा करके वैसे करके लेफ्ट उल्टा करके, बात एक ही है। लेफ्ट राइट के चैनल के ये वायर्स हैं। अब यहाँ पर अगर वायर ना हो तो क्या करें, तो ये जो आईसी है, आईसी के यहाँ से अब पिन गिनना स्टार्ट करेंगे, तो
पिन जो आप गिनेंगे 10वें और 12वें नंबर की पिन जो होती है इसके स्पीकर आउटपुट की होती है। आप यहां से देखिए आईसी का पिन गिनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जो लिखा हुआ हिस्सा है उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10वें नंबर से एक वायर उठ रही है और 11 12 12वें नंबर से एक वायर उठ रही है। 10वें नंबर और 12वें नंबर की पिन से स्पीकर के लिए आउटपुट मिलता है। समझ गए आप? वैसे उस पिन पे भी उस आईसी में भी देखेंगे 10वें और 12वें नंबर की पिन से एक एक वायर को उठा लेंगे। इसमें प्लस माइनस आपको कुछ नहीं मिलता है। स्पीकर में जो हमें वोल्टेज मिलता है ना वो एसी वोल्टेज होता है, ठीक है, डीसी वोल्टेज नहीं होता, क्योंकि आईसी उसको एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट देती है। स्पीकर में भले प्लस माइनस लिखा होता है लेकिन उल्टे कनेक्शन भी स्पीकर में कर दोगे तो भी स्पीकर काम करता है। काफी लोग बोलते हैं कि स्पीकर फूक जाता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्पीकर फिर भी काम करता है, ठीक है। लेकिन पर्दे की जो हलचल होती है वो उल्टी डायरेक्शन में होती है। मैंने एक वीडियो में डिटेल से बताया, उस वीडियो को थोड़ा सा देख के समझ लेना, ठीक है। तो स्पीकर के वायर आपको इनमें जोड़ने होंगे। अब हमारे 12 वोल्ट के, यानी कि हमने जो 12 वोल्ट के वायर आपको बता दिए हैं, स्पीकर के वायर बता दिए हैं। अब बात करेंगे वॉल्यूम के, हम कहाँ पे जोड़ें, इनको मैं सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो वायर दी गई है, एक ये वायर दी गई है, ये 3 वायर के ये पेयर्स दिए गए हैं और 3 वायर के ये पेयर्स दिए गए हैं। ये हमारे वॉल्यूम के होते हैं। मेन वॉल्यूम जो लेफ्ट और राइट होती है ना, उसके यहाँ पर ये वायर्स मिल जाते हैं, ये और ये। अब इसमें हमने तीन जो आपको मिल रहे हैं ना, ये लेफ्ट और राइट के हैं, इसमें हमने पोटेंशियोमीटर को जोड़ना होता है। एक पोटेंशियोमीटर को आप इसमें जोड़ेंगे और एक को इसमें जोड़ेंगे। लगभग आपका पोटेंशियोमीटर 47 किलो ओम से लेके 100 किलो ओम का होना चाहिए। इसके पीछे लिखा होता है 47 के और या 100 के, तो जो आपको मिले वो आप ले लेना। अब यहाँ पर जोड़ना कैसे है, तो ये जो वायर है इसमें फर्स्ट वाली वायर यानी कि इसके जो फर्स्ट पिन पे वायर जाएगी वो जाएगी ये वाली। देखिए इस वाले वायर को देखो और थोड़ा सा समझो। अब वॉल्यूम के वायर अगर ना हो तो भी आपको वो भी बता दूंगा। तो अगर वॉल्यूम के यहाँ पर वायर ना लगे हों तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं ढक लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा, देखो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल खाली रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रहेगा इस पॉइंट पे। तो इस रेजिस्टेंस के जो एक पॉइंट है उसमें आपको एक वायर जोड़नी है और दूसरी वायर वॉल्यूम की जो लेफ्ट का बता रहा हूँ फिलहाल अभी, दूसरी वायर आपको यहाँ पर जोड़नी है, तीसरी वायर यहाँ पर जोड़नी है। ये दो आईसी के जो दो पिन फर्स्ट और दूसरी पिन है, इसके जस्ट नीचे दो पॉइंट खाली मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 वायर जोड़नी है और इन तीनों वायर में जो ये वाला पॉइंट होता है, इससे जो वायर निकलती है वो पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट नंबर की पिन पे लगती है। कुछ इस तरीके से लगती है फर्स्ट नंबर पे। ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए। और बीच में येलो वाली लगी और इधर आपकी ग्रीन वाली। अब सबसे लास्ट में जो आप वायर कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो कहाँ से जुड़ी रहेगी, वो आपकी इस वाली पिन से जुड़ी रहेगी, सीरियल वाइज। फर्स्ट नंबर की पिन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इस तरीके से सीरियल वाइज ये चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मैं मार्कर से भी इसको लिख लेता हूँ वॉल्यूम की पिन पे, वॉल्यूम के उसमें, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर की है, वो सी सेकेंड है, ये थर्ड है, ये वॉल्यूम का है, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर की वायर होगी वो पोटेंशियोमीटर के सबसे लास्ट में लगेगी और जो थर्ड नंबर की वायर है वो हमारे बैटरी के नेगेटिव या जो मेन सप्लाई है उसके नेगेटिव से भी जुड़ी हुई रहेगी। उसको भी आप चेक कर लेना, दिखा देता हूं आपको मैं। मल्टीमीटर रख लिया मैंने, अब देख लेना। ये जो हमारा नेगेटिव का पॉइंट है ना, ये थर्ड नंबर की वायर का कनेक्शन वहीं से होता है बिल्कुल, ये देखो। यानी कि थर्ड में इसके ये सबसे लास्ट पिन पे ग्राउंड या बैटरी का नेगेटिव आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जरूर चेक कर लेना। ये तो रहा वॉल्यूम का हमारा लेफ्ट का कनेक्शन। और राइट का कनेक्शन के लिए इस पॉइंट के जस्ट बगल में एक और पॉइंट मिलेगा आपको, ये देखिए ये पॉइंट मिलेगा। इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी सेम वैल्यू की और उस रेजिस्टेंस की एक पिन खाली रहेगी, उसमें आपने वायर जोड़नी है। अगर वायर नहीं है तो जोड़नी है तो ठीक है, ये वायर जोड़नी। इसके बाद यहाँ पर इस आईसी के जो फर्स्ट दूसरी पिन है उसके जस्ट नीचे 2 पॉइंट और खाली मिलेंगे। तो राइट वाले के कनेक्शन ऐसे ही दूसरे पोटेंशियोमीटर में कर लेने हैं। वही इधर फर्स्ट नंबर की पिन इधर फर्स्ट में जोड़नी है और सेकंड इसमें जोड़नी है, थर्ड जो लास्ट में है जो कि बैटरी के नेगेटिव या ग्राउंड से जुड़ी हुई रहेगी, वो आपकी पोटेंशियोमीटर के सबसे लास्ट में आ जाएगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी लग रही होगी, माफ़ करना, डिटेल से बता रहा हूँ, जो लोग समझ नहीं पा रहे ना उनके लिए मैं थोड़ा सा समझाते हुए यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए लेफ्ट और राइट के।
सिंपल है। अब कनेक्शन क्या बचे? अब कनेक्शन हमारे बचे यूएसबी को हमने कहाँ पर जोड़ना है। ये जो हमारा पेन ड्राइव वाला ये सिस्टम है, इसको जोड़ना कहाँ है। अब देखिए इसमें तो एक कनेक्टर लगा हुआ है, इसको सिंपली इसको जोड़ लेते हैं। अब इसको पावर देने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट हम यहाँ पर से लेंगे, इन 2 पॉइंट से 5 वोल्ट लेंगे। लेकिन अगर ये पिन ना लगी हो तो, ये तो हमारे लाइन की पिन है, अब ये ना लगी हो तो क्या करें? अगर ये ना लगी हो तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, ये लोकेशन देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 पॉइंट थोड़ा सा मोटे साइज के दिख रहे हैं। इन पॉइंट्स के पीछे एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। ध्यान दो, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। वो कैपेसिटर की वैल्यू फिलहाल यहाँ पर 104 रखी हुई है। वैसे ही यहाँ पर भी एक कैपेसिटर मिलेगा, इसकी वैल्यू 104। इन कैपेसिटर की एक एक पिन खाली होंगी, एक एक पिन खाली होंगी। उन पिनों में एक पिन तो आपकी यहाँ से कनेक्टेड है, दूसरी पिन खाली होगी, दूसरी पिन खाली होगी। उस पिन से लेफ्ट और राइट ले लेना है। इस कैपेसिटर के एक पिन से लेफ्ट लेना है, इस कैपेसिटर की एक पिन से राइट ले लेना है, लेफ्ट और राइट। और वही जो ग्राउंड आएगा, इसमें जो ग्राउंड होता है, इसमें जो ग्राउंड मिलना चाहिए, एक वायर जो बीच में आ रही ग्राउंड, वो आपके यहीं से आ जाएगी इधर से ऊपर। और यही वायर हमारी ग्राउंड की इसमें से कनेक्टेड है, ये बैटरी के नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है और वॉल्यूम के उससे कनेक्टेड है, लास्ट वाले पॉइंट से। चेक करवाता हूं, ये देखिए, ये इसमें से भी कनेक्टेड रहेगी, इसमें से भी। जहां पर भी ग्राउंड या नेगेटिव में बोलूंगा, वहां पर समझ जाना कि ये सब जगह एक ही ये बैटरी का जो नेगेटिव है सब जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो बैटरी का नेगेटिव इधर पे भी आता है और यहीं से लेफ्ट, राइट और ग्राउंड मिला के यहाँ पर 3 वायर बन गई और ये हमारी जुड़ जाएगी इसमें। यानी कि यहाँ से जो सिग्नल जाएगा उसमें जाएगा, उसके बाद वो उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट करेगा। ये यहाँ पर लग गया और इसके पीछे देखिए 3 पॉइंट है। ये एंटीना का यहाँ पर कट करा है रेड कलर का वायर। इसके बाद में RO राइट आउटपुट, AG ऑडियो ग्राउंड, LO लेफ्ट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से उधर पे जाएगा, वो उसको एम्पलीफाई करेगा। तो इसके कनेक्शन हो गए। अब इसको 5 वोल्ट कहाँ से मिलेगी? इसको 5 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ 5V, यानी कि 5 वोल्ट। USB 5V इन दोनों पॉइंट से मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर वो समझ में नहीं आ रहा तो एक रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ रहेगा। देखो, ये एक रेगुलेटर आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा जो कि 7805 का है। अब इस रेगुलेटर के लास्ट के यहाँ पर 2 पॉइंट है। फर्स्ट पिन को छोड़ दो, इसको और इसको पकड़ो। बीच वाली पिन से एक ब्लैक वायर उठा लेना, लास्ट वाली पिन से एक रेड वायर उठा लेना। ब्लैक वाली जो वायर रहेगी बीच वाली पिन से जो उठाओगे, वो आपके यहाँ पर ये कनेक्टर के यहाँ पर GND ग्राउंड से जुड़ जाएगी, ठीक है। इसके बीच से जो पिन आप उठाओगे वो यहाँ पर ग्राउंड से जुड़ जाएगी और इसके लास्ट से जो पिन उठाओगे उसमें 5 वोल्ट निकल रही होगी जो कि 5V 5 वोल्ट वाले पॉइंट पर चली जाएगी। अगर इनको मैं ट्रैक करवाऊं आपको, बीच और लास्ट वाली पिन को, तो यहीं पर जा रही है वो। ये देखिए, इस रेगुलेटर की बीच वाली पिन आपकी ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये लास्ट वाली हमारी 5 वोल्ट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब मैंने क्या क्या कनेक्शन आपको बता दिए हैं, स्पीकर के बता दिए हैं, वॉल्यूम के कनेक्शन बता दिए हैं और यहाँ पर ये बैटरी या फिर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन बता दिए हैं। अब हमारे इस USB के भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा साइड। अब हमारी ये जो वायर बची हैं, ये बची हमारी बेस और ट्रेबल की। चलिए पहले आप यहाँ पर देख लो, बेस ट्रेबल के लिए 6 वायर यहाँ पर लगी हुई हैं और 6 वायर हमारी यहाँ पर लगी हुई है। ये हमारे लेफ्ट का बेस, इस वाली IC का बेस ट्रेबल ये है, यानी कि इस वाली IC का बेस ट्रेबल ये है, यानी कि इस वॉल्यूम और इस IC को कंट्रोल करने वाला जो बेस टेबल है वो ये है। और ये जो बेस टेबल है वो हमारा इस वाले साइड का है। इसको हम लेफ्ट मान लेते हैं, इसको हम राइट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है बेस टेबल और ये है बेस टेबल। एक चैनल के लिए बेस टेबल ये है, एक चैनल के लिए बेस टेबल ये है। अब इसमें 6 वायर क्या है देखो, सिंपल सा इसको मैं पलट देता हूं। तो इसमें जो 6 वायर हैं, इसमें 3-3 वायर को आप अलग अलग कर लो। इस तरीके से 3 वायर अलग कर ली, 3 वायर अलग कर ली। इसमें भी वही करना है, 3-3 वायर को अलग अलग करना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है TER, ट्रेबल बेस, ट्रेबल बेस। अब यहां पर ये ट्रेबल बेस हमारा एक चैनल के लिए है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियोमीटर को हम यहां पर इस तरीके से जोड़ लेंगे। सीरियल वाइज जोड़ना है वायर को। देखो, सीरियल वाइज वायर को आप जोड़ेंगे। ये देखो, ये जो ब्लैक कलर की वायर है आपके फर्स्ट पिन पे आ जाएगी
और रेड कलर की वायर आपकी बीच में आ जाएगी और येलो कलर की वायर लास्ट में आ जाएगी सीरियल वाइज। फर्स्ट में ब्लैक है तो इस तरीके से जोड़ो, बीच में रेड है और इसको सपोज ऐसे कनेक्शन करने से आपका अगर उल्टा वॉल्यूम घुमा के आवाज बढ़ रही है तो इसको बस ऐसा उल्टा कर लेना, ऐसे उल्टा कर लेना, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है इसको ना, बस ऐसे उल्टा कर लेना। काफी बार कनेक्शन गलत हो जाते हैं, तो अगर ऐसे करके वॉल्यूम उल्टा बढ़ रही है तो उसको जस्ट उल्टा कर लेना, ठीक है। ब्लैक वाली को इसमें डाल देना, इसको इसमें डाल देना। फिलहाल आपको कनेक्शन इस तरीके से बता दिए मैंने। ये देखो, ये हमारे ट्रैवल के कनेक्शन हो गए। इसके बाद 3 वायर और बची, 3 वायर और बची, तो ये हमारी बेस की होंगी। ये देखिए, ये हमारी बेस की होंगी। जोड़ना बिल्कुल ऐसे ही है। सपोज उल्टा वॉल्यूम घुमा के अगर आवाज बढ़ रही है तो उसको ऐसे घुमा लेना, इसको ऐसे घुमा लेना, बस सिंपल सी बात है। तो ये कनेक्शन हो गए। नीली वाली हमेशा बीच में आएगी, ये देखो। और दूसरे चैनल के लिए 3-3 वायर और दी गई हैं, तो ये वाला ऐसे सीरियल वाइज जोड़ना है, ये वाला ऐसे सीरियल वाइज जोड़ना है बेस टेबल के लिए। अब काफी बार क्या होता है ना, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये तो सिंगल चैनल के लिए है, एक आते हैं डुअल चैनल वाले, ये होते हैं डुअल चैनल वाले। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप एक ही वॉल्यूम से दोनों चैनल के बेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ये दिया गया है। तो ये देखिए, इसमें ट्रेबल की वायर उठा लो, इसमें भी ट्रेबल की वायर उठा लो, ट्रेबल उठा लो। अब यहाँ पर देखिए, इस ट्रेबल के कनेक्शन इसके आगे वाले पार्ट में कर लो और दूसरे चैनल के ट्रेबल के कनेक्शन इसके पीछे वाले पार्ट में कर लो। इसमें 2 पार्ट बने हुए हैं लेफ्ट राइट के लिए। ये डुअल चैनल पोटेंशियोमीटर कहलाता है। तो एक ही घुमाने से हमारा दोनों चैनल का ट्रेबल या दोनों चैनल का बेस बढ़ेगा। एक आप दोनों चैनल के ट्रेबल में कर लो और एक आप दोनों चैनल के बेस में कर लो। वैसे ही वॉल्यूम के लिए भी आप एक वॉल्यूम के कनेक्शन एक चैनल आगे वाले में कर लो, एक के कनेक्शन आगे, यानी कि 3 पोटेंशियोमीटर से ही आपका दोनों चैनल यहाँ पर बेस टेबल को कंप्लीट जो है ना चला लेता है। अगर आप 6 लगाना चाह रहे हो तो 3 एक के लिए लगाना पड़ेगा, एक चैनल के लिए 3 एक चैनल के लिए, इस तरीके वाला। काफी लोग सेपरेट चाहते हैं तो इस तरीके का लगा सकते हैं, काफी लोग एक में ही चाहते हैं तो इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कनेक्शन मैंने कंप्लीटली समझा दिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो से सीख गए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भाई ज़रूर बताना। कोई अगर पार्ट यहाँ पर रह गया हो तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट करके कह सकते हैं। हाँ, कुछ फॉल्ट्स जो हमारे 4440 एम्पलीफायर के अंदर आते हैं, वो जो आवाज़ वगैरह के साउंड फटी आना, साउंड ना आना या कर से साउंड आना, तो उस प्रॉब्लम का जब आप उस प्रॉब्लम को जब आप फेस कर रहे हो तो इस बोर्ड की आईसी को चेंज कर दीजिएगा। अगर एक चैनल से प्रॉब्लम आ रही हो, सपोज अगर आपको ये जो स्पीकर की वायर है, इस वाली वायर के स्पीकर से अगर करकराहट सी साउंड मिल रही हो या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो तो इस साइड की आईसी को आप बदल देना। अगर इस वाले वायर के स्पीकर की से प्रॉब्लम आ रही हो तो इस साइड की आईसी बदल देना। अगर दोनों से प्रॉब्लम आ रही हो तो दोनों आईसी को चेंज कर लेना। लगभग 20-30-40 रुपए में आईसी मिल जाती है। बस इतने ही खर्चे में ये बोर्ड आराम से रिपेयर हो जाता है। अब अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आप लोग इस बोर्ड का भी वायरिंग चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, इसका भी समझा दूंगा। इसकी वायरिंग थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सीख जाओगे। हम जो भी बताएंगे आपको थोड़ा सा समझाते हुए बताएंगे। चलिए, लाइक कर देना। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया तो वो भी कमेंट करके बताना, समझा दूंगा अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।